यहाँ पे देखिए LG लिखा आ चुका है, क्योंकि हमने इसके अंदर LG का लोगो सेट कर दिया हूँ यूनिवर्सल बोर्ड के अंदर। अभी इसके अंदर देखिए पिक्चर बहुत ही जबरदस्त हमें देखने को मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए हमारे पास एक LG का टीवी आया है रिपेयर होने के लिए, जिसके अंदर प्रॉब्लम था कि इसका मेन आईसी खराब हो चुका था और उसके बाद ये टीवी ऑन नहीं हो रहा था, बाकी बिल्कुल सब कुछ सही था। तो हमने इसके अंदर एक ऑपरेशन करा हूँ, मॉडिफिकेशन करा हूँ, जिसको करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। हमने इसके अंदर एक U11 बोर्ड इंस्टॉल करा हूँ। उससे पहले मैं आपको दो तीन चीजें बता देना चाहूंगा कि ये हमने क्यों करा हूँ और इसको करने का पीछे रीजन क्या है। इसके अंदर जो पैनल लगा हुआ है, उस पैनल के अंदर जो बैकलाइट ड्राइविंग सेक्शन है वो इनबिल्ट है, यानी कि यहाँ पे देखिए इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ से कनेक्शन करा हुआ है। तो हमने कैसे कौन सा कनेक्शन कहाँ से करा हूँ ये आप समझ लीजिए। अगर हम ये वाली बोर्ड को इसके अंदर लगा देता तो ये भी चल जाता, लेकिन हमने क्या करा हूँ कि हमने यहीं से ही इसका AB का जैक भी यूज करना था, लेकिन इसके अंदर कोई HDMI जैक नहीं है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है कि हमने इसको HDMI जैक की भी कोई जरूरत नहीं है, हमने AB से ही काम चला लेंगे। तो चलिए अब कनेक्शन दिखाता हूँ कि हमने कौन सा कनेक्शन कहाँ पे करा हूँ। सबसे पहले देखिए कि हमने ये जो LVDS केबल है हमने U11 से डायरेक्टली जोड़ दिया हूँ। उसके बाद इस U11 बोर्ड के अंदर 12 वोल्ट जो कि हमारे यहाँ पे ऑडियो आईसी लगा हुआ है और पैनल सप्लाई को देने के लिए हमने 12 वोल्ट इस छोटे बक कन्वर्टर के जरिए हमने दिया हूँ। हमने इसके अंदर इनपुट 19 वोल्ट करा हूँ, जो कि अडेप्टर से डायरेक्टली इसके अंदर आएंगे। और इसके अंदर देखिए छोटा सा बक कन्वर्टर को हमने मॉडिफाई करके इसके अंदर से आउटपुट से हमने 12 वोल्ट निकाल के यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया हूँ। तो यहाँ पे जो रेगुलेटर लगा हुआ था जो कि 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है, उस वाली रेगुलेटर को हमने बाहर निकाल लिया हूँ और उसके बाद हमने यहाँ पे डायरेक्टली 5 वोल्ट दे दिया हूँ। 5 वोल्ट किस लिए दिया हूँ, क्योंकि हमारा ये मेन प्रोसेसर यूनिट को चलाने के लिए और बाकी ये जो मेन मदरबोर्ड सेक्शन होता है उसको चलाने के लिए हमारा 5 वोल्ट की जरूरत होती है, इसलिए हमने 5 वोल्ट कहाँ से दिया हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो 5 वोल्ट का कॉइल लगा हुआ था, यहाँ से हमने डायरेक्टली यहाँ पे 5 वोल्ट दे दिया हूँ इस कॉइल के अंदर और ग्राउंड कनेक्शन कर दिया हूँ। तो ये हो गया हमारा इस मदरबोर्ड सेक्शन का मेन प्रोसेसर यूनिट और मेन प्रोसेसिंग सेक्शन को चलाने के लिए 5 वोल्ट हो गई है। और इसके अंदर हमने अलग से यहाँ पे 12 वोल्ट दिया हूँ, जो कि इसके जरिए ये 12 वोल्ट क्या करेगा कि हमारा पैनल सप्लाई और स्पीकर का आईसी को चलाने के लिए काम करेगा। तो दो कनेक्शन हमारा यहाँ पे हो गया। अब तीसरा कनेक्शन बैकलाइट को चलाने के लिए। देखिए किसी किसी टीवी के अंदर बैकलाइट ड्राइविंग सेक्शन इस सेक्शन के अंदर होती है, मदरबोर्ड के अंदर होती है, किसी किसी बोर्ड में पावर सप्लाई सेक्शन के अंदर होते हैं, लेकिन इस टीवी के अंदर पैनल के अंदर ही बैकलाइट सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ड्राइविंग सेक्शन, जो कि बैकलाइट को चलाने के लिए यहाँ पे कनेक्टर दिया है, सीधा बैकलाइट में चला जाएगा। और यहाँ पे ड्राइविंग सेक्शन, तो हमने 3 कनेक्शन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो वो 3 कनेक्शन कहाँ से लिया हूँ ये भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। सबसे पहले तो इस बैकलाइट सेक्शन को ऑन करने के लिए जो इनेबल सिग्नल होता है वो हमने ले लिया हूँ। उसके बाद एक यहाँ पे छोटा सा सिग्नल दिया हुआ है जो कि VBRB, तो ये सेक्शन स्टार्टिंग सेक्शन होता है, यहाँ पे हमें 1.8 वोल्ट की जरूरत होता है, इसीलिए हमने इस मदरबोर्ड से जो हमारा U11 बोर्ड है उस U11 बोर्ड से हमने 1.8 वोल्ट एक लेकर यहाँ पे देखिए अच्छे से ये जो 1.8 वोल्ट का रेगुलेटर लगा हुआ है इस जगह पर, तो यहाँ से होते हुए हमने क्या करा हूँ कि जो कनेक्शन था VBR के लिए वहां पे हमने जोड़ दिया हूँ। तो 1.8 हो गया। उसके बाद ऑन ऑफ के लिए हमने यहाँ से ये जो ऑन ऑफ का सिग्नल था हमने यहाँ से दे दिया हूँ और एक ग्राउंड। तो ये 3 कनेक्शन हमारा इसको चलाने के लिए हो गया। और वो मेन सप्लाई कहाँ से होते हुए आ रहा है, देखिए यहाँ से होते हुए यहाँ पर आ रही है, जो कि इसको चलाने के लिए जो भी 12 वोल्ट 12 वोल्ट या 24 वोल्ट जितने भी जरूरत होंगे ये डायरेक्टली हमारा यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे। हमने सिर्फ यहाँ से 3 कनेक्शन करा हूँ। तो ये हो गया हमारा बैकलाइट का कनेक्शन। तो 3 कनेक्शन हमने कंप्लीट कर दिया हूँ। उसके बाद जो कस्टमर का रिक्वायर्ड था, यानी कि उसको जो चाहिए था यही वाला पोर्ट चाहिए था, दूसरा कोई पोर्ट नहीं चाहिए था उसको, ये भी HDMI भी पोर्ट नहीं चाहिए था, हमने क्या करा हूँ कि यहाँ से ग्राउंड लेकर हमने इसके साथ कनेक्शन कर दिया हूँ। उसके बाद इसके पीछे आप देखिए कि हमने ऑडियो और वीडियो का जो सिग्नल है हमने यहाँ से होते हुए इसके पीछे से हमने यहाँ पे जोड़ दिया हूँ, जो कि हम यहाँ से इनपुट करेंगे AB का कोड और सीधा कनेक्शन हमारा इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद इस प्रोसेसिंग यूनिट से होते हुए पैनल के अंदर आ जाएंगे। तो यही था टोटल कनेक्शन हमारा इस मॉडिफिकेशन प्रोसेस का। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि हमने मदरबोर्ड के साथ 2 अलग अलग सप्लाई क्यों जोड़ा हूँ, एक तो 12 वोल्ट एक 5 वोल्ट।
ये क्वेश्चन आपके मन में आ सकती है, तो इसका भी मैं क्लैरिफिकेशन आपको दे देता हूं। अगर हम इस छोटा सा बक कन्वर्टर के जरिए टोटल मदरबोर्ड का लोड अगर दे देता तो ये 5 मिनट 10 मिनट चलने के बाद ये खराब हो जाता। इसलिए हमने इसका स्पीकर्स और पैनल सप्लाई को देने के लिए यहाँ से हमने 12 वोल्ट दिया हूँ, और इस कंट्रोलिंग सेक्शन को चलाने के लिए मदरबोर्ड से सीधा 5 वोल्ट दे दिया हूँ, क्योंकि यूएलएम टाइप का मदरबोर्ड का प्रोसेसिंग यूनिट को चलाने के लिए 5 वोल्ट की जरूरत होती है। इसलिए यहाँ पे हमने एक कॉइल लगा हुआ है 5 वोल्ट का, तो इसके अंदर से देखिए 5 वोल्ट का सीधा सप्लाई यहाँ पे आ चुका है, जो कि हमारा 12 वोल्ट से 12 वोल्ट के लिए जो रेगुलेटर आईसी लगा हुआ था उसके अंदर ही हमने यहाँ पे देखिए कनेक्शन कर दिया हूँ। सीधा सीधा 5 वोल्ट यहाँ पे आ गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको करना पड़ेगा, जो आईसी यहाँ पे रेगुलेटिंग आईसी लगा हुआ था ये आपको निकाल लेना पड़ेगा, नहीं तो क्या करेगा कि यहाँ से भी आपका लोड इधर आ जाएगा और यहाँ से भी इधर आ जाएगा, तो आपका बर्न होने की चांस रह सकता है। इसलिए हमने इसको निकल लिया हूँ। तो ये था दोस्तों टोटल मॉडिफिकेशन का प्रोसेस। तो चलिए अब मैं इस टीवी को ऑन करके दिखाता हूँ, इसके अंदर सारे पिक्चर चला के दिखाता हूँ कि हमने ये जो मॉडिफिकेशन करा हूँ ये मॉडिफिकेशन कंप्लीट हुआ है या नहीं। इसके लिए 19 वोल्ट का अडेप्टर हमने लगाया हूँ, और अब इसके अंदर 19 वोल्ट का अडेप्टर मैं लगा देता हूँ, और ये भी का कॉर्ड भी लगा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये भी कॉर्ड का लगा दिया हूँ, और इस टीवी के अंदर पहले से ही कोई भी HDMI कॉर्ड नहीं था, तो हमने कोई दिक्कत नहीं है अगर हम HDMI को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे इंडिकेटर आ चुका है स्टैंड बाय का। अभी मैं इसको स्टैंड बाय से रिलीज करूंगा। यहाँ पे देखिए LG लिखा आ चुका है, क्योंकि हमने इसके अंदर LG का लोगो सेट कर दिया हूँ यूनिवर्सल बोर्ड के अंदर। अभी इसके अंदर देखिए पिक्चर बहुत ही जबरदस्त हमें दिखने को मिल रहा है, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कस्टमर को यही रिक्वायर्ड था। इसको अगर हम पीछे साइड लगा देंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर यूनिवर्सल बोर्ड डाला हुआ है। और इसके अंदर रिमोट भी काम करेगा, तो आपको रिमोट भी चला के दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों आप देखिए रिमोट का भी कनेक्शन हमने यहाँ पे कर दिया हूँ। आपको जो एक पॉइंट बताना भूल गया था, यहाँ पे देखिए रिमोट भी अच्छे से काम कर रहा है, और इसके अंदर जो पहले से ही IR का जो सेंसर लगा हुआ था वही सेंसर को हमने लगा दिया हूँ। इसका कनेक्शन भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि जब मैं इसका कनेक्शन दिखा रहा था उस समय आपको ये IR कनेक्शन का जो वायर है ये आपको नहीं दिखाया था। तो चलिए ये भी एक बार देख लीजिए। यहाँ पे देखिए पीछे साइड इसके अंदर पहले से ही ए वाला सेंसर लगा हुआ था यहाँ पे, और इसका कनेक्शन था इस जगह पर देखिए। तो हमने क्या करा हूँ, जो सेंसर के लिए जितने भी कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी वो वायर को हमने यहाँ पे काट दिया हूँ, ब्रेक कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने उसको जोड़ दिया हूँ। हमारा यहाँ पे जो सेंसर के लिए जो सिग्नल्स निकलती है IR के लिए, और रेड ग्रीन जो LED होता है उसको कंट्रोल करने के लिए जो सिग्नल्स होता है वो हमने जोड़ दिया हूँ। जिसके बाद हमारा IR का भी कनेक्शन हो चुका है, तो इसको लगेगा कि ये हमारा टीवी ओरिजिनल है। बाहर से अगर पीछे ढक्कन लगा देंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा इसके अंदर यूनिवर्सल बोर्ड लगा हुआ है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मॉडिफिकेशन करने के बाद हमारा फायदा क्या हुआ है, क्योंकि कोई भी चीज करने से पीछे उसका फायदा जरूर होता है। तो हमने ये सारे मॉडिफिकेशन इसीलिए करा हूं कि इसको करने के बाद हमारा एडाप्टर बच गया है और बैकलाइट का ड्राइवर बच गया है, यानी कि सीधा सीधा 350 से 400 रुपीज हमारा बच गया है। अगर ये बोर्ड डायरेक्टली हम लगाते तो इसके लिए हमें एक 12 वोल्ट का एडाप्टर भी देना पड़ता। उसके साथ ही साथ हमें इस बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन को चलाने के लिए एक बैकलाइट ड्राइवर भी लगाना पड़ता। तो उन दोनों चीज को हमने बचा लिया हूँ, लगभग 350 रुपीज हमने बचा लिया हूँ। तो उसी के लिए ये सारे तामझाम हमने करा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये जो मॉडिफिकेशन का प्रोसेस है बहुत ही अच्छा लगा है, और बहुत ही आपको जानकारी मिला है इस वीडियो के जरिए। तो अगर वाकई में आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को सारे जगह पे शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। और अगर आप इसी प्रकार के मॉडिफिकेशन का वीडियो आगे आने वाले दिनों में देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपके मन में किसी भी चीज को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जल्द ही करूंगा, और हो सके तो आपके कमेंट के ऊपर एक वीडियो भी बना दूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।